नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। हम लोगों ने लास्ट दिन चर्चा की थी, एक प्रवचन जो हुआ था शनिवार को, उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमारे पास जो भी कुछ चीज़ें हमें मिली हैं, मानो आपके माता पिता ने दी हैं, वस्तु खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, वो तुम्हारे पापा ने दी हैं और वह पापा लेके आए हैं पैसा कमा के। फिर भी हम मंदिर और बुद्ध विहार जाते हैं, क्यों जाते हैं उसके बारे में और समझना पड़ेगा। जब हमें पैसा हमें हमारे माता पिता दे रहे हैं, भाई बहन दे रहे हैं, या जिसके दादा दादी पैसा दे रहे हैं, वचन में ये तो सुना कि हमारे पास जो भी चीज़ है वो किसने दी, मम्मी पापा ने। और वे कहाँ से लेके आए, कमा कर। फिर भी हम लोग मंदिर में जाते हैं भगवान बुद्ध को फूल लेकर, अगरबत्ती लेके, धूप बत्ती लेके। और श्रीलंका में, थाईलैंड में, वहाँ तो बहुत चीज़ चढ़ाते हैं, औषधि चढ़ाते हैं, वहाँ पे भोजन पूजा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूजा करते हैं। हम लोग भी कभी कभी यहाँ पे करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, मेन कारण तो ये है ना, क्योंकि मम्मी पापा से जो हमारी चीज़ें की ज़रूरत है वो मिल रही है, हम जो चाह रहे हैं वो मम्मी पापा हमारे हमें दे रहे हैं। फिर भी हम क्यों देवी देवता के पास या भगवान बुद्ध के पास जा रहे हैं? क्योंकि तुम लोगों ने अब सुना है, क्या सुना है कि ये काम करने से हमें पैसा नहीं मिलेगा, ये काम करने से हमें कपड़ा नहीं मिलेगा, ये काम करने से हमें भोजन नहीं मिलेगा, ये काम करने से हमें कॉपी पेन या पढ़ाई नहीं मिलेगी, ये काम करने से क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा। क्योंकि तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा भगवान बुद्ध का उपदेश समझा, तब तुम लोगों को पता चला कि पुण्य मिलेगा। लेकिन इस पुण्य का क्या होगा? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाने का मतलब है कि हम लोगों को भूख लगती है और हम भूख को दूर करने के लिए खाना खाते हैं। अभी तुम लोगों ने देखो, एक भैया ने तुम लोगों को पानी पिलाया, क्यों पिलाया? प्यास को बुझाने के लिए। हम लोग कपड़े पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं? शरीर को ढकने के लिए। हम लोग घर में रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी रक्षा होगी। अगर हम लोग घर में रहेंगे तो रक्षा होगी। हम लोग जंगल में नहीं सो सकते, पेड़ के नीचे नहीं सो सकते, क्योंकि वहाँ पे सांप भी हैं, मच्छर भी हैं और अन्य प्राणी हैं जो हमको दुख दे रहे हैं। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। लेकिन ये हमें कौन दे रहा है? हमारे मम्मी पापा या दादा दादी, या जिसके भाई बहन कमा रहे हैं वो भाई बहन दे रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि हमें पुण्य की ज़रूरत है। पुण्य का काम है मन को शांति देना, मन को सुख देना। अच्छा बच्चे लोग, सुख नहीं है तुम लोगों के पास? तुम लोग रोज़ खाना खा रहे हो, रोज़ चाय पी रहे हो, रोज़ स्कूल जा रहे हो, रोज़ नहा रहे हो, रोज़ खेल रहे हो। कोई बच्चा कबड्डी खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई पकड़ पकड़ का खेल रहा है, कोई आसपास खेल रहा है, कोई डुका मिचौरी खेल रहा है। सब कुछ कर रहे हैं ना सुख के लिए, फिर भी सुख नहीं है तुम्हारे पास। सारा काम तुम लोग कर रहे हो सुख के लिए, फिर भी सुख नहीं है। क्योंकि तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा भगवान बुद्ध का उपदेश सुना, सुनकर तुम्हें पता चला कि हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो शरीर के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? शरीर के लिए। अच्छा, हम लोग खाना खाते हो कहाँ जाता है? शरीर में। कपड़ा पहनते हैं शरीर में। घर में रहते हैं शरीर की रक्षा के लिए। पढ़ते हैं शरीर के लिए नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ज्ञान के लिए। उससे नॉलेज मिलती है कि भारत में क्या है, विदेशों में क्या है, कैसे मोबाइल बनता है, कैसे फ़ोन में कॉल आता है, कैसे घर बनता है, कैसे साइकिल बनती है, कैसे मोटरसाइकिल बनती है, कैसे कपड़ा बनता है, धागा, धागा से कपड़ा, कपड़ा से फिर पैंट शर्ट, ये सब बनता है। ये पढ़ाई से पता चलेगा। लेकिन उस पढ़ाई से हमारे अंदर शांति आ पा रही है क्या? क्रोध गुस्सा नष्ट हो पा रहा है क्या? नहीं। नफरत नष्ट हो पा रही है क्या? नहीं।
दुख खत्म हो पा रहा है क्या? नहीं। अभी अगर कोई बच्चा लोग तुम लोगों को आपस में कोई उठा के तुम्हारा कान पकड़े, तुमको दुख होगा। कोई थोड़ा ऐसे टच भी कर ले तो दुख होगा, गुस्सा आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? क्योंकि तुम लोगों ने अभी नहीं समझा कि कैसे गुस्सा को ख़त्म करें। लेकिन तुम लोगों ने ये समझा है कि गुस्सा को ख़त्म करने के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षा को सुनना ही पड़ेगा, है ना? तो इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जब कभी भी तुम बच्चे लोग बुद्ध विहार में आते हो, भगवान बुद्ध जी के लिए फूल पूजा करते हो, अगरबत्ती पूजा करते हो, नमन करते हो, भगवान बुद्ध के लिए भोजन दान करते हो, है यहाँ पे चारिका होती है तो भोजन दान करते हो, वो किसके लिए है? बदले में पैसे के लिए नहीं है, बदले में कपड़े के लिए नहीं है, हमारे पापा की नौकरी लग जाए, हमारे भाई की नौकरी लग जाए उसके लिए नहीं है। बच्चे लोग थोड़ा सोचेंगे कि भगवान बुद्ध बुद्ध बनने से पहले वे एक राजकुमार थे और उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। बुद्ध बनने से पहले उनके पास बहुत धन था, बहुत पैसा था, जिसके लिए हम लोग, हमारे माता पिता रोज़ क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। लेकिन उस धन से, उस पैसे से वो अपना क्रोध गुस्सा खत्म कर पाए क्या? नहीं। पैसे से, धन से, संपत्ति से, खाने से क्या शरीर को रक्षा मिली। इसलिए तुम लोग जब कभी भी आओ, ये चीज़ें मांगने के लिए नहीं आना। किस चीज़ के लिए आना है? पुण्य के लिए, मन की शांति के लिए। देखो दो बच्चे हैं, एक बच्चे के माता पिता बहुत अमीर है, बहुत अमीर, देखो उसके पास अच्छा सा घर है, गाड़ी है, वो बच्चा कैसे जाता है पता? 4 व्हीलर से जाता है। उसके माता पिता उसको 4 व्हीलर से कहाँ छोड़ते हैं? स्कूल। और एक बच्चा है किसान का बच्चा, वह जो है साइकिल से जाता है, पैदल जाता है। लेकिन किसान का बच्चा क्या है? उसको भगवान बुद्ध की शिक्षा मिल जाती है। वह क्या सुनता है? के बच्चे को भगवान बुद्ध की शिक्षा मिल जाती है और वह समझ जाता है क्रोध गुस्सा करना ठीक नहीं है। तो वो क्या करता है? समय समय पे बुद्ध विहार आके भगवान बुद्ध जी को फूल अर्पित करता है। किस लिए करता है? पैसा धन संपत्ति मिले? नहीं। किसके लिए? पुण्य के लिए। समय समय पे बुद्ध विहार आके भोजन दान करता है, समय समय पे ध्यान करता है। लेकिन इस बच्चे को क्रोध कम आता है। क्रोध आता है क्योंकि अभी क्रोध खत्म नहीं हो गया, लेकिन क्रोध कम आता है। और उस बच्चे के लिए क्रोध बहुत आता है। कौन? जिसके मम्मी पापा गाड़ी से छोड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने भगवान बुद्ध की शिक्षा नहीं सुनी। इस किसान बच्चे ने भगवान बुद्ध की शिक्षा सुनी और उसको पता चल गया कि क्रोध करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या करने से मिलेगा? मैत्री करने से, मन को शांत करने से, पुण्य करने से। तो समझो देखो, इस उस बच्चे के पास गाड़ी से आ रहा है और जो बच्चा गाड़ी से आ रहा है उसको खाने पीने को, कपड़े को कमी होगी क्या? नहीं, बहुत बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे वो, बहुत बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, एसी में रहते हैं, एसी में रहते हैं वो लोग। लेकिन ये किसान का बच्चा धूप में काम करता है, लेकिन ये भगवान बुद्ध का धर्म समझ के मन में क्रोध गुस्सा कम करता है और धीरे धीरे जब बढ़ता है और भगवान बुद्ध की शिक्षा सुनता है तो क्रोध गुस्सा खत्म। इसके पास पैसा है क्या? किसान के पास नहीं। किसान बच्चे के पास पैसा है क्या? नहीं। क्या है? भगवान बुद्ध की शिक्षा। तो इसलिए बच्चे लोग, पैसे से हमें सुविधा मिलेगी, घर मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, खाना मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, लेकिन मन की शांति मिलेगी क्या? कैसे मिलेगी? मन की शांति कैसे मिलेगी? भगवान बुद्ध की शिक्षा की, भगवान बुद्ध की शिक्षा को सुनने से, भगवान बुद्ध की शिक्षा को पालन करने से। इसलिए बच्चे लोग, अभी हम लोग भगवान बुद्ध को नमन करेंगे। सभी बच्चे लोग हाथ जोड़ लेंगे, हमारे बोलने के बाद बोलेंगे, बुद्धं 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 वन्दे, धम्मं 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 वन्दे, संघं 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 वन्दे।
अभी पुण्य अनुमोदन करेंगे। आज सभी बच्चे लोगों ने यहाँ पे आके धम्म उपदेश को सुनकर और सेवा करके दान पुण्य करके जो भी पुण्य संचित किया है, ये सभी पुण्य आप सभी बच्चे लोगों को अनुमोदन करते हैं। आप सभी बच्चे लोगों के माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा, नाना नानी सभी रिश्तेदारों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनकी दुख कायिक पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। और ये सभी पुण्य इस गांव में रहने वाले सभी लोगों का अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनकी दुख कायिक पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। उनको भी भगवान बुद्ध के बताए हुए सद्धर्म को समझकर सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु 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 साधु। नमो बुद्धाय।